रात के लगभग 2 बजे का समय था। सर्दियों की ठंडी हवा और चारों तरफ फैला हुआ घना अंधेरा। उत्तर भारत के एक सुनसान हाईवे पर रमेश नाम का ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक चलाकर जा रहा था। रमेश पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा था, इसलिए उसे रात में सफर करने की आदत थी। उस रात उसे दिल्ली से राजस्थान सामान लेकर जाना था। हाईवे बिल्कुल खाली था। कभी कभी दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आती और फिर सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता। रमेश ने रेडियो चालू किया ताकि उसे नींद न आए, लेकिन रेडियो में सिर्फ खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। वह औरत सफेद साड़ी में थी और उसके लंबे बाल चेहरे पर गिर रहे थे। रमेश ने सोचा शायद कोई मुसीबत में होगी। उसने ट्रक थोड़ा धीमा किया और खिड़की से बाहर झांककर पूछा, बहन जी, इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस धीरे धीरे ट्रक की तरफ चलने लगी। रमेश को थोड़ा अजीब लगा। फिर उसने देखा, उस औरत के पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे, जैसे वह चल नहीं रही हो, बल्कि हवा में तैर रही हो। रमेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। कुछ देर बाद जब उसने रियर व्यू मिरर में देखा, तो वह औरत सड़क पर नहीं थी। लेकिन अचानक उसे पीछे से हल्की हंसी की आवाज सुनाई दी। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा, उससे उसका खून जम गया। वही औरत ट्रक के पीछे बैठी थी। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। रमेश घबरा गया। उसने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक सड़क के बीचों बीच रुक गया। लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, वह औरत गायब हो चुकी थी। रमेश ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी ट्रक के दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आई। उसने डरते डरते खिड़की से बाहर देखा। वही औरत फिर ट्रक के बाहर खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर बहुत भयानक मुस्कान थी, और वह धीरे धीरे बोली, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। रमेश की हालत खराब हो गई। उसने बिना कुछ बोले ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। कुछ किलोमीटर आगे जाकर उसे एक ढाबा दिखाई दिया। वह तुरंत ट्रक रोककर ढाबे में भागा। वहां कुछ लोग आग ताप रहे थे। रमेश हांफते हुए बोला, भाई, अभी अभी सड़क पर एक औरत मिली, बहुत अजीब थी। ढाबे वाला आदमी यह सुनते ही गंभीर हो गया। उसने पूछा, क्या वह सफेद साड़ी में थी? रमेश ने घबराकर कहा, हाँ। ढाबे वाले ने गहरी सांस ली और बोला, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि बच गए। रमेश ने पूछा, क्यों? ढाबे वाला बोला, आज से लगभग 10 साल पहले उसी सड़क पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। एक ट्रक ने उसे कुचल दिया था और उसकी वहीं मौत हो गई थी। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा रात में ट्रकों को रोकती है। जो ड्राइवर उसे गाड़ी में बैठा लेते हैं, वे कभी वापस नहीं आते। रमेश के हाथ पैर कांपने लगे। उसे याद आया कि वह औरत सच में ट्रक के अंदर बैठ गई थी, लेकिन फिर वह अचानक गायब हो गई। ढाबे वाले ने कहा, तुम्हें भगवान ने बचा लिया। उस रात रमेश ने वहीं ढाबे पर ही रात गुजारी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सुबह जब रमेश अपने ट्रक के पास गया, तो उसने देखा, ट्रक के पीछे वाली सीट पर कीचड़ से भरे पैरों के निशान थे, जैसे कोई वहां बैठा हो।
और सीट पर एक छोटा सा टूटा हुआ पायल पड़ा था। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया, वह औरत सच में उसके ट्रक में आई थी। उस दिन के बाद रमेश ने कभी भी उस हाईवे पर रात में ट्रक चलाना बंद कर दिया। लेकिन आज भी जो लोग उस सड़क से रात में गुजरते हैं, वे कहते हैं कि कभी कभी एक सफेद साड़ी वाली औरत सड़क किनारे खड़ी दिखाई देती है, और अगर कोई ड्राइवर गाड़ी रोक देता है तो वह औरत धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो।